हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम साइको के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एनईपी 2020 से रिलेटेड रहने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रह जाती हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि जो आपका टीजीटी मेडिकल के एग्जाम में आपके साइको से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मतलब आपकी पेडागोजी जो है वो ज़्यादा पूछी गई थी। हालांकि जो आपका बीएड वाला सेक्शन है उसमें से 30-35 क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो आपके पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे। आपकी डायरेक्ट जो साइको से क्वेश्चंस है वो नहीं आए थे। लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड या जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस है, अगर हमें उसको भी सॉल्व करना है तो वो भी इसी के बेस पे जो है वो होते हैं। उसका जो आधार है वो यही रहता है। ऐसा नहीं कि हम जो मन में आएगा वो कर लेंगे। कहीं न कहीं जो है बेसिक कंसेप्ट जो हमारी एक थिंकिंग बनती है वो इसी से ही जो है वो डेवलप हो पाएगी, जो हम उन क्वेश्चन को जो है वो ईज़िली कर पाएँगे। और हमें पता भी होना चाहिए कि जो आपकी एनईपी है, जैसे ये टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आजकल जो स्कूलों में हो क्या रहा है, या जो आपकी एनईपी 2020 है उसमें चीज़ें क्या है, ज़रूरी बातें जो है वो क्या कुछ कही गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टीजीटी और जेबीटी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है, लगभग हमने 35-36 वीडियोज़ अपलोड कर दी है जो आपकी टीजीटी, आपका आर्ट्स और जेबीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये सभी जो आपकी वीडियोज़ है वो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और आपका साइको से रिलेटेड जो है। तो इन वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्रीवियस वीडियोज़ को जो है वो देख सकते हैं। उनके लिंक प्लेलिस्ट वाइज़ वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, एनईपी 2020 ने किस पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस किया है? तो आपको मैं 4-5 सेकंड दूँगा हर क्वेश्चंस के बाद। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इससे पहले जो आपकी एनईपी थी वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी और उससे पहले आपकी 1968 है इसकी। तो जो इसको रिप्लेस किया है वो आपका 1968 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत में अब तक 2024 तक यानी कि कितनी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है? तो जो आपकी पुरानी शिक्षा नीतियाँ हैं वो आपकी सबसे पहले तो 1968 को लिया जाता है, फिर आपकी 1986 वाली होगी और फिर आपकी जो लेटेस्ट में है वो आपकी 1920 यानी कि 3, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पे आपने बताने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, एनईपी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? तो इसको जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी वो आपकी 29 जुलाई 2020 को मिली थी। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, एनईपी 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो पहले आपका एमएचआरडी रहता था, इसको जो है वो अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 1968 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई थी? तो 1968 के दौरान जो है आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री उस टाइम आपकी इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो एजुकेशन पे जीडीपी का 6% रखा गया है। ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, एनईपी 2020 किन स्तंभों यानी कि पिलर्स पर जो है वो आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेही, इन सभी पे जो है ये आधारित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एनईपी 2020 किस सदी की शिक्षा नीति है? तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 21वीं सदी की पहली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, स्कूली शिक्षा का नया ढांचा आपने बताना है, न्यू जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो क्या है? इसमें से आपका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपका पहले जो आपका 10+2 होता था, लेकिन अब आपका 5+3+3+4 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 5+3+3 4 संरचना में आपका जो 5 है, 5 साल को क्या कहा जाता है? जो आपकी शुरुआती 5 साल है उसको जो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। इससे जो है वो फाउंडेशनल स्टेज जो है वो कहा जाता है। इसको 3+2 में जो है वो बांटा जाता है। नेक्स्ट आपका है, फाउंडेशनल स्टेज में कौन सी कक्षाएं या फिर आपका आयु वर्ग शामिल है?
फाउंडेशनल स्टेज, जैसा कि हमने अभी जाना कि शुरुआत के जो 5 साल है वो आपके फाउंडेशनल स्टेज होते हैं और इसमें आपके कक्षा 1 से 5 तक जो है वो नहीं आते हैं ऑप्शन ए में जो दिया गया है, लेकिन इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें आपके जो शुरू के 3 साल है वो आपके आंगनबाड़ी या प्री स्कूल और जो आपका फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इसमें इंक्लूड की जाती है, यानी कि 3 से 8 वर्ष की आयु वाले बच्चे इसमें जो है वो शामिल होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कक्षा से 3 से 5 तक वाली जो है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज में जो है ये इंक्लूड की जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। मिडल स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती हैं? तो मिडल में पहले भी इसको वैसे मिडल ही कहा जाता था, तो ये आपकी 6 से 8 वाली है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। सेकेंडरी स्टेज की अवधि कितने वर्ष की है? तो इसमें चेंजेस हुआ है। अब ये आपकी पहले जो सेकेंडरी हम मानते थे 1-2 को, लेकिन ये आपका 9th से +2 तक इसमें इंक्लूड किया गया है। 4 सालों का है ये आपका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 9 से 12। किस कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की सिफारिश की गई है? वोकेशनल एजुकेशन पे जो है वो जोर दिया जा रहा है एनईपी 2020 में, तो इसमें आपका 6 से ये स्टार्ट करने की बात की जा रही है। कक्षा 6 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GER किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो ये आपका 2030 तक ये टारगेट रखा गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कक्षा 6 से छात्रों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका कोडिंग हो गया, फिर आपका इंटर्नशिप हो गया। तो ए और बी दोनों इंक्लूड है आपके ऑप्शन सी में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होगा? मतलब मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कम से कम कक्षा 5 तक जो है वो ये कहा जाता है कि उन्हें जो है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में जो है वो पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है छात्रों के रिपोर्ट कार्ड को किस आधार पर तैयार किया जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है बोर्ड परीक्षाओं के लिए एनईपी 2020 का क्या सुझाव देती है? तो ये उन्हें आसान बनाना और परख आधारित बनाना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए कौन सा नया ढांचा तैयार करेगा? तो ये आपका NCFSC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बैगलेस डेज की अवधारणा किस स्तर के लिए सुझाई गई है? जिसे बैग फ्री डेज भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका साल में कम से कम 10 दिन जो है वो आपके स्कूल में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलेज वगैरह में ऐसी कोई सुविधा है नहीं फिलहाल। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा? तो इसके लिए NCERT, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन के लिए किस नए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसके लिए परख की जो है आपकी स्थापना की गई है, PARAKH। नेक्स्ट आपका है परख का पूर्ण रूप यहाँ पे आपने बताना है। परख की फुल फॉर्म आपकी होती है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निपुण भारत मिशन किससे संबंधित है? तो निपुण भारत मिशन जो है आपका मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान से है, FLN जिसे कहते हैं, संख्या ज्ञान, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस कक्षा तक के बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि FLN सुनिश्चित करने का लक्ष्य है? तो ये आपका क्लास 3rd तक रहता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है त्रिभाषा सूत्र में क्या लचीलापन दिया गया है? जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है NEP 2020 में सेकेंडरी स्टेज यानी कि 9 से 12 में विषयों के चयन के लिए क्या प्रावधान है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई कठोर विभाजन नहीं है, जिसका चाहे उसका चयन किया जा सकता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
बाल वाटिका किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो ये आपका 5 से 6 वर्ष के लिए कक्षा 1 से पहले, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विदेशी भाषाओं जैसे आपका कोरियन, जापानी, फ्रेंच को किस स्तर पर पढ़ने का प्रस्ताव है? तो ये आपका सेकेंडरी लेवल पे हैं, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारतीय सांकेतिक भाषा का मानकीकरण कौन करेगा? तो ये आपका एनसीईआरटी और एनआईओएस करेगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को स्कूलों में शामिल करने पर जोर दिया गया है? तो ये IKS है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। NEP 2020 में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विस्तार करने की बात कही गई है? तो ये एक तो आपका दीक्षा है, दूसरा आपका स्वयं है, ऑप्शन ए और बी आपके दोनों राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। दिव्यांग छात्रों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या ऐप विकसित करने की बात कही गई है? तो ये आपका प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक सुगम्य तकनीकी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है जेंडर इंक्लूजन फंड, लिंग समावेशन कोष किसके लिए बनाया जाएगा? तो ये आपका बालिकाओं और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए किन क्षेत्रों का गठन किया जाएगा? ये सभी जो है वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके ऐसा किया जाएगा, कब किया जाएगा, इस तरह से जो है वो इसमें क्वेश्चन बने हैं। तो इसमें आपका SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन्स, ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। इसमें से बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो चल रही हैं ऑलरेडी, तो आप क्वेश्चन को इस तरह से ही समझिए कि ये आपका NEP 2020 के अनुसार जो है। नेक्स्ट है आपका NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 2030 तक क्या होगी? तो अब जैसे पहले 1-2 साल की बीएड होती थी, अब इसे 4 साल का कर दिया गया, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आपकी रहेगी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER को 26.3% 2018 से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य कब तक है ये? तो ये आपका 2035 तक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उच्च शिक्षा में कितनी सीटें जोड़ी जाएगी, नई जो है वो सीटें जोड़ी जाएगी उच्च शिक्षा में? तो ये आपका 3.5 करोड़ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्नातक डिग्री की अवधि कितनी होगी? तो ये आपकी 3 या 4 वर्षों की, इसमें बहुनिकास विकल्प के साथ होगी। आपका 1 साल, चाहे आप तो 1 साल में ही छोड़ सकते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, इस तरह से अलग-अलग चीज़ें जो है वो साल दर साल मिलेगी इसमें। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यदि कोई छात्र 1 साल बाद कॉलेज छोड़ता है, तो उसे क्या मिलेगा? यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। तो 1 साल बाद अगर कोई कैंडिडेट छोड़ देता है, तो उसको कुछ जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा, पहले जो है वो कुछ नहीं मिलता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 2 साल बाद जो कॉलेज छोड़ेगा, उसे क्या मिलेगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो उसे जो है वो डिप्लोमा मिलेगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो ये अच्छी बात है, पहले यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता था। 4 साल की स्नातक डिग्री पूरी करने वाले को क्या मिलेगा? तो उसे जो है वो डिग्री विद रिसर्च मिलेगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि ABC आपने सुना होगा अगर आप अभी भी स्टडी कर रहे हैं, का क्या कार्य है? जिसका कार्य है छात्रों के एकेडमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप में स्टोर करना, वहाँ पे आपकी सारी जो जानकारी है वो एकत्र रूप से एकत्र की जाती है मतलब। नेक्स्ट है NEP 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? पहले ये होता था, अब नहीं होता है मतलब। तो ऑप्शन ए MPhil आपकी पहले होती थी, अब जो है ये इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है उच्च शिक्षा के लिए एक सकल नियामक कौन होगा, चिकित्सा और कानून को छोड़कर? तो इसके लिए जो है आपका HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। HECI के कितने स्वतंत्र वर्टिकल होंगे? तो इसके ये 4 होंगे, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है HECI का पहला वर्टिकल जो विनिमयन देखेगा, तो ये आपका है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है HECI का दूसरा वर्टिकल जो मान्यता देखेगा, तो वो आपका क्या है? वो आपका NSC है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तीसरा है आपका जो अनुदान देखेगा, फंडिंग देखेगा,
तो ये आपका HEGC हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है HECI का चौथा वर्टिकल जो मानक निर्धारण करेगा, तो ये आपका GEC हो जाएगा। इन सभी के आपने नाम याद रखने हैं, जनरल एजुकेशन काउंसिल, तो ये सभी आपने याद रखने हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। भव विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय यानी कि MERU का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है IIT और IIM के बराबर बहुविषयक शिक्षा के वैश्विक मानक स्थापित करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि NRF की स्थापना क्यों की जाएगी? अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसकी जो है वो स्थापना की जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कॉलेजों की संबद्धता प्रणाली को कितने वर्षों में समाप्त करने का लक्ष्य है? एफिलेशन जिसे कहते हैं आप, तो ये 15 वर्ष, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कॉलेजों को अंततः किस रूप में तब्दील किया जाएगा? तो इन्हें जो है वो स्वायत्त डिग्री देने वाले संस्थान में जो है वो चेंज किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। IIT को किस दिशा में आगे बढ़ाने की सलाह दी गई है? तो इसे बहुविषयक संस्थान बनाने की और जो है वो सलाह दी गई है इन्हें। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। संस्कृत को उच्च शिक्षा में कैसे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये आपका मुख्यधारा के विकल्प के रूप में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है शिक्षकों के लिए नया राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST कब तक तैयार किया जाएगा? तो ये आपका 2022 तक किया जाना था NCTE द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। शिक्षकों को हर साल कितने घंटे का सतत व्यावसायिक विकास यानी कि CPD पूरा करना होगा? तो ये आपका 50 घंटे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दीक्षा पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए है? तो दीक्षा पोर्टल आपका शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री के लिए है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है NEP 2020 के तहत स्कूल कॉम्प्लेक्स का विचार क्यों दिया गया? तो ये आपका संसाधनों के साझाकरण और प्रभावी प्रशासन के लिए जो है ये दिया गया। आप देख पाएंगे जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी या मिडिल स्कूल है उन्हें जो है वो कंबाइन कर दिया गया है। आजकल ये काफ़ी चर्चा में है। नेक्स्ट आपका है अडल्ट एजुकेशन के लिए पाठ्यक्रम ढांचा कौन तैयार करेगा? प्रौढ़ शिक्षा, तो इसके लिए भी NCERT जो है वो पाठ्यक्रम तैयार करेगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विद्या प्रवेश क्या है? तो ये आपका कक्षा 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जिसे विद्या प्रवेश कहा जाता है। NETF का पूर्ण रूप पूछा गया है आपसे। तो NETF क्या होता है? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। NETE का कार्य जो है वो क्या है? तो इसका कार्य है शिक्षा में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विचारों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है NEP 2020 में रटकर सीखने यानी कि रोट लर्निंग के बजाय किस पर जोर दिया गया है? तो ये आपका वैचारिक समझ पे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो इसके लिए राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान IITI की जो है वो स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। NEP 2020 के अनुसार वोकेशनल एजुकेशन को मुख्यधारा की शिक्षा में कैसे एकीकृत किया जाएगा? तो ये आपका चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लोक विद्या का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत का पारंपरिक व्यावसायिक ज्ञान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है समग्र शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो समग्र शिक्षा आपका बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक क्षमताओं का एकीकृत विकास है। वो आपका समग्र शिक्षा कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। NEP 2020 में गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रावधान है?
उनके लिए विशेष प्रोत्साहन और समर्थन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो इसके लिए वर्चुअल लैब्स शुरू की जाएगी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एनईपी 2020 किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को मॉडल के रूप में देखता है? तो तक्षशिला और नालंदा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है SEDGS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप आपका है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्कूलों में काउंसलर की नियुक्ति क्यों की जाएगी? तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एनईपी 2020 के अनुसार पीएचडी में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगी? तो इसके लिए अब आपका 4 वर्षीय स्नातक डिग्री या मास्टर आप डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ओडीएल का विस्तार क्यों महत्वपूर्ण है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जिसे कहते हैं। तो ये आपका जीईआर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एनईपी 2020 में हल्का लेकिन कड़ा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो ये आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए किया गया है, नियामक ढांचे के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना है? तो इसके लिए योजना ये है कि सामान्य विश्वविद्यालयों में कृषि संकाय जोड़ना, यानी कि कृषि की फैकल्टी जोड़ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कानूनी शिक्षा में सुधार के लिए क्या सुझाव है? इसके लिए सुझाव ये है कि इसे द्विभाषी यानी कि बाइलिंगुअल बनाना है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। हेल्थ केयर शिक्षा में किस बात पर जोर दिया गया है? एलोपैथी के साथ आयुष का एकीकरण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तकनीकी शिक्षा में क्या बदलाव आएगा? तो मानवीय मूल्यों के साथ तकनीकी कौशल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एनईपी 2020 का कार्यान्वयन कौन करेगा? तो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो है इसका कार्यान्वयन करेगी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है? तो शिक्षा आपकी समवर्ती सूची का है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क कौन विकसित करेगा, जिसको कि SQAAF कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, SCERT। नेक्स्ट आपका है एनईपी 2020 का उद्देश्य छात्रों में कौन सा कौशल विकसित करना है? 21वीं सदी के कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग और आपका क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल के बस्ते का बोझ कितना होना चाहिए? तो ये आपका शरीर के वजन का 10% से कम होना चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है मिड डे मील के साथ क्या जोड़ने का प्रस्ताव है? तो अब जो है ब्रेकफास्ट भी इसमें जोड़ा जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है ट्विनिंग ऑफ स्कूल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक सरकारी और एक निजी स्कूल के बीच साझेदारी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एनसीसी को स्कूलों में कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा? तो इसे जो है एक वैकल्पिक विषय के रूप में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, इलेक्टिव सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका है सार्थक योजना का संबंध किससे है? तो ये आपका है एनईपी 2020 के कार्यान्वयन से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एनईपी 2020 में ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं? तो इसके लिए वैकल्पिक और अनुभव अभिनव शिक्षा केंद्र, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सीआरसी का उपयोग किस लिए होगा? क्लस्टर संसाधन केंद्र। तो ये आपका होगा स्कूल कॉम्प्लेक्स को समर्थन देने के लिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रमों में क्या बदलाव होंगे? तो उनमें स्थानीय सामग्री और संदर्भ शामिल होंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को शिक्षा में कैसे शामिल किया जाएगा? छात्रों को भारत की विविधता और संस्कृति से अवगत कराकर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
SSSA राज्यों में क्या काम करेगी? स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी। ये स्कूलों के लिए मानक तय करना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, इसका काम है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अंत में भारतीय शिक्षा प्रणाली को कैसा बनाने का सपना देखा गया है? आधुनिक, समावेशी और विश्वस्तरीय बनाने का सपना देखा गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 100 क्वेश्चन डिस्कस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी यूनिक थे और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है आपके टीजीटी, जेबीटी और जितने भी आपके टेट वगैरह है उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।